राजा योगस एट मूल निवासी एक व्यापक रूप से प्रसिद्ध राजा बन जाता है यदि जन्म के समय उसके पास तीन या अधिक ग्रह उनके उत्थान के संकेतों में या उनके स्वयं के संकेतों में एक केंद्र में स्थित होते हैं। यहाँ तक कि एक साधारण परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति भी हाथियों और घोड़ों की पट्टियों के साथ पृथ्वी का शासक बन जाता है यदि 5 या अधिक ग्रहों को उनके उत्थान के संकेतों में या उनके अपने संकेत में एक केंद्र में रखा जाता है। एक शाही परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति राजा बन जाता है यदि वह किसी दुर्योधन के अधीन पैदा नहीं होता है और न ही उसके जन्म के समय किसी ग्रह को सूर्य की किरणों द्वारा ग्रहण किया जाता है। राज परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति राजा बन जाता है यदि उसके जन्म में केंद्र में स्थित 3 या अधिक ग्रह उसके उत्कर्ष के संकेतों में या अपने स्वयं के संकेतों में हों। लेकिन यदि ऐसा योग एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति के जन्म में मौजूद है तो वह एक राजा की तरह प्रफुल्लित और समृद्ध हो जाता है। वह राजा भी बन सकता है यहाँ तक कि एक भी ग्रह भले ही वह दुर्बलता में हो एक व्यक्ति को राजा के बराबर बनाने में सक्षम है अगर उसे दुष्टान 6वें में नहीं रखा गया है, 8वीं या 12वीं या दहन करें और चमकदार किरणों से युक्त हों और प्रतिगामी गति में हों। यदि 3 या अधिक ग्रहों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है तो मूल निवासी राजा बन जाता है। अगर शुभ घरों और नवमों में कई ग्रह स्थित हैं, मूल निवासी एक राजा बन जाएगा जो मुकुट, छतरी और लहराते हुए चौरी जैसे राजघरानों से संपन्न होगा। शाही परिवार से संबंधित मूल निवासी हर जगह विजयी हो जाता है यदि उसके जन्म के समय 2 या 2 से अधिक ग्रहों को दिग्बल से संपन्न किया जाता है। टिप्पणियां सूर्य और मंगल के भाव मध्य में पूर्ण दल्गबाल है सवां घर, चंद्रमा और शुक्र के भाव मध्य में पूर्ण दिग्बला है चौथा घर, प्रथम घर के भाव मध्य में बुध और बृहस्पति का पूर्ण दिग्बल है, शनि के प्रथम घर के भाव मध्य में पूर्ण दल्गबल है, शनि के 7वें घर के भाव मध्य में शिथिल दिग्बल है। यदि ऐसे 5 ग्रह शनि को छोड़कर या कम से कम 4 ग्रहों में दिग्बल हो तो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति भी राजा बन जाता है। जब लग्न और चंद्रमा दोनों वर्गोत्तम नवमस में होते हैं और जब चंद्र के अलावा 4 अन्य ग्रहों द्वारा लग्न का निरीक्षण किया जाता है तो निम्न परिवार का व्यक्ति भी राजा बन जाता है। यदि जन्म के समय लंगा के स्वामी वर्गोत्तम को एक केंद्र या त्रिकोणा में रखा जाता है और स्वामी वर्गोत्तम को एक केंद्र या 9वें स्थान पर अपने स्वयं के चिन्ह या उनके उत्थान के संकेत में रखा जाता है तो मूल निवासी एक राजा बन जाएगा जो एक हाथी की पीठ पर एक सुंदर सोने के वाहन पर कब्जा कर लेगा जिसमें दोनों तरफ से चौरी सजी होंगी। जब जन्म के समय चंद्रमा सफेद चमक के साथ चमकीला होता है और ग्रह द्वारा उसकी खुद की निशानी या उसकी उन्नति के संकेत के रूप में देखा जाता है तो वह व्यक्ति भी राजा बन जाएगा जिसकी वैधता संदिग्ध है। जब पूर्ण चंद्रमा को लग्न के अलावा अन्य केंद्र में रखा जाता है तो मूल निवासी हाथियों और घोड़ों के मालिक राजा बन जाएंगे। जब जन्म के समय अश्विन नक्षत्र में शुक्र को रखा जाता है और वह 3 ग्रहों द्वारा अपेक्षित होता है तो संबंधित व्यक्ति अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम एक शक्तिशाली राजा बन जाता है। जब लग्ना का स्वामी शक्तिशाली होता है और एक संकेत में शुक्र के साथ दूसरे घर पर कब्जा कर लेता है जो उसके अवसाद का संकेत नहीं है और न ही दुश्मन का संकेत है तो संबंधित व्यक्ति राजा बन जाएगा। यदि मंगल मेष या धनु राशि में लग्न के समान है और एक मित्रवत ग्रह द्वारा अपेक्षित है तो संबंधित व्यक्ति राजा बन जाता है। यदि 9वें का स्वामी 10वीं में होता है और इसके विपरीत जन्म लेने वाला व्यक्ति एक राजा बन जाता है जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली राजयोग है। यदि चंद्रमा के संयोजन में सूर्य को धनु के बीच में रखा जाता है तो शनि लग्ना पर कब्जा कर लेता है और एक बहुत शक्तिशाली मंगल उसकी उन्नति के संकेत में होता है।
तो मूल निवासी एक अत्यंत बहादुर राजा बन जाएगा, जिसे दूर से अपने दुश्मनों द्वारा भय से समाधान की पेशकश की जाएगी। मीन राशि। यदि चंद्रमा रंग में अमृत और कमल के डंठल के समान डिस्क के साथ उज्ज्वल है, i.e. पूर्णिमा, सूर्य के स्वामित्व वाले एक नवम पर कब्जा कर लेता है और दुर्भावनापूर्ण लोगों से असंबद्ध लोग केंद्र पर कब्जा कर लेते हैं, जन्म लेने वाला व्यक्ति कई हाथियों का मालिक राजा बन जाएगा। क्या चंद्रमा दूध या शंख के रूप में उज्ज्वल और सफेद होना चाहिए? i.e. पूर्ण। और 3 अन्य ग्रह जो अवसाद संकेत या वर्ग या शत्रुतापूर्ण संकेत या शत्रुतापूर्ण वर्ग में नहीं है, वे अपने स्वयं के नवम में हैं और लाभ के पहलू को प्राप्त कर रहे हैं। जन्म लेने वाला व्यक्ति पृथ्वी राजा का स्वामी बन जाता है और अपने दुश्मनों को हरा देता है। यदि चंद्रमा वर्गोत्तम को प्राप्त करने के बाद एक मजबूत ग्रह द्वारा अपेक्षित है और लग्न में कोई दुर्भावना नहीं है, तो व्यक्ति एक सम्राट बन जाएगा और एक सुव्यवस्थित शरीर का अधिकारी होगा। जब बृहस्पति, बुध और शुक्र या चंद्रमा 9वें स्थान पर उज्ज्वल किरणों के साथ स्थित होते हैं और मित्र ग्रहों द्वारा भी अपेक्षित होते हैं या उनसे जुड़े होते हैं। यदि बृहस्पति और शुक्र मीना में होते हैं तो शनि को ऊंचा किया जाता है। मंगल ग्रह द्वारा पूर्ण चंद्रमा की प्रतीक्षा की जाती है और सूर्य लग्न के समान मेष राशि में होता है, तो संबंधित मूल निवासी एक विशाल सेना का मालिक राजा बन जाएगा, जिसके चलने से इतनी धूल उड़ जाती है कि सूर्य अदृश्य हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप कमल के फूल इस धारणा के तहत सिकुड़ने लगते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 119509605 प्लस 9191164795 https numerologist.com